हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपकी एडिटिंग पोर्शन को लेकर, जिसमें स्टूडेंट काफ़ी सारे स्टूडेंट डिमांड करे थे इस पर वीडियो लाने के लिए। तो फाइनली हम एरर और उसके ऊपर क्या करेक्शन हमें करना चाहिए उसको लेकर हम क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। टोटल हम यहाँ पर करेंगे 10 एक्सरसाइज यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ, गलतियाँ कैसे निकालते हैं और मोस्टली कौन कौन सी गलतियाँ वो सीबीएसई देती है अपने एग्जाम में। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं अपने फर्स्ट वाले से, जिसमें के अंदर क्या है। इन ब्रिटिश डेज इंडिया वॉज नोइंग लाइक अ कंट्री ऑफ महाराजाज, स्नेक चार्मर्स एंड बेगर्स, वाइल अ फर्स्ट टू स्पीसीज इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, बेगर्स आर सर्वाइविंग परहैप्स ऑन अडॉप्टिंग डार्विन थ्योरी ऑफ सर्वाइवल। ठीक है ना। तो इस तरीके से पहले ना आप एक बार पढ़ लोगे तो ज़्यादा, कभी कभी क्या है ना, टेंस के ऊपर अगर बेस्ड होता है तो पूरा पढ़ने से एक आइडिया लग जाता है। हालांकि इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं कि इन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिश के दिनों में इंडिया जाना चाहता था, तो इंडिया वॉज नोइंग नहीं, क्योंकि इंडिया यहाँ पर डायरेक्टली आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर जो आपका पैसिव वॉइस यूज़ हो रहा है। ठीक है ना। तो इंडिया वॉज नोइंग नहीं, तो नोइंग की जगह आपका क्या यूज़ होना चाहिए, नोइंग की जगह आपका यूज़ होगा नोन, तब ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इंडिया वॉज नोन एज अ कंट्री ऑफ महाराजा। ठीक है ना। नोन एज आप भी कई बार यूज़ कर रहे होगे, तो यहाँ पर लाइक की जगह आपका क्या यूज़ होना चाहिए, लाइक की जगह यहाँ पर एज का प्रयोग बिल्कुल करेक्ट होगा। स्नेक चार्मर्स एंड बेगर्स वाइल अ फर्स्ट, आप हमेशा ध्यान रखो कि जब भी आपकी ये जो नंबर से रिलेटेड होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कभी भी इसके आगे अ नहीं यूज़ होता, इसके आगे हमेशा द यूज़ होता है, वाइल दी फर्स्ट टू स्पीसीज। ठीक है ना। तो इस ए की जगह आपका क्या यूज़ होना चाहिए, इस ए की जगह हम द का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर फर्स्ट टू स्पीसीज इज ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, गलतियाँ बहुत सिंपल है। जब यहाँ पर बात आई टू स्पीसीज की तो बात हो गई प्लूरल, तो उसके साथ इज लगना चाहिए कि इज बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, तो इज की जगह क्या यूज होना चाहिए, इज की जगह यूज होगा यहाँ पर आर। उसके बाद एक्सटिंक्ट, बेगर्स आर सर्वाइविंग परहैप्स ऑन अडॉप्टिंग नहीं होता, बाय अडॉप्टिंग होता है। ठीक है ना। वो अभी भी जो सर्वाइव कर रहे हैं कि अडॉप्ट करके। ठीक है ना। ऑन तो यहाँ पर कहीं कहीं से भी यूज़ नहीं होगा, तो इस ऑन में गलती निकाल कर यहाँ पर क्या यूज़ होगा, वाई यूज़ होगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें देख लेते हैं कि नोबेल क्यूरी मेक हिस्ट्री इन 1903। यहाँ से हमें पता चल गया कि बात पुरानी हो रही है, तो मेक तो नहीं, मेड होना चाहिए। ठीक है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, मेक की थर्ड फॉर्म में जाना पड़ेगा। तो मेक का थर्ड फॉर्म क्या है, मेड। की मैरी क्यूरी ने एक हिस्ट्री बनाया था 1903 में, व्हेन सी बिकेम अ फर्स्ट वुमेन ऑन रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ठीक है ना। ये सारी बातें यहाँ पर हो रही है। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए अगेन वही गलती, मेक की जगह पहले तो मैं बता दूं कि मेक की जगह यहाँ पर यूज़ होगा क्या, मेड होगा। सी बिकेम अ फर्स्ट, मैंने क्या कहा, फर्स्ट वाले से सेकंड ऐसी जो चीज़ें हो तो इसमें ए नहीं बल्कि हम यूज़ करते हैं द का। वुमेन ऑन रिसीव द नोबेल। ठीक है ना। हाँ, अब देखिए ऑन, अभी आप पूरी लाइन को ना फिर से पढ़िए। मैरी क्यूरी मेड हिस्ट्री इन 1903 व्हेन सी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव। ठीक है ना। एक ऐसी वुमेन बनी जो कि जिसने कि रिसीव किया, तो ऑन यहाँ पर नहीं होगा बल्कि यहाँ पर क्या यूज़ होगा, टू यूज़ होगा। तो इस ऑन को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या यूज़ होगा, टू होगा। इन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ठीक है ना। फिजिक्स में उन्हें जीता। सी वॉन दैट प्रेस्टिजियस ऑनर अलॉन्ग साइड हिज हस्बैंड हेनरी बैक्यूरेल फॉर देयर वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी। सी वॉन, तो अब यहाँ पर दैट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। यहाँ पर क्या यूज़ होना चाहिए कि ये उसने इस प्रेस्टिजियस को जो जीता अपने हस्बैंड हेनरी बैक्यूरेल के साथ वो जीती है, तो यहाँ पर इस दैट को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या यूज़ होना चाहिए, द का प्रयोग होना चाहिए। फिर प्रेस्टिजियस ओनर अलॉन्ग साइड हिज हस्बैंड। अब बात करो, एकदम सीधी सीधी गलती हो रही है ना। अब यहाँ मैरी क्यूरी एक वुमेन है, उसके हस्बैंड की जब बारे में बात होगी तो हर हस्बैंड होगा ना, हिज तो मतलब ही नहीं है, तो हिज को हटाकर यहाँ पर क्या यूज़ होगा, हर होगा, बिल्कुल हमारा फिर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ओवर ईटिंग इज वन ऑफ द मोर वंडरफुल प्रैक्टिसेस अमंग दोज थिंक वॉट एवर। ये पढ़ लिया, यहाँ से हमें पता चल गया कि हमें जो है एक एक लाइन से ही गलतियाँ यहाँ पर निकल कर आएंगी। तो ओवर ईटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट, खुद पढ़ोगे ना, द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री यूज होता है, तो मच मोर मोस्ट। ठीक है ना। मच आपका क्या है, नॉर्मल डिग्री है। ठीक है ना। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री मोर हो गया, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट हो गया, तो मोर में गलती है और मोर की जगह क्या आना चाहिए, मोस्ट वंडरफुल प्रैक्टिसेस अमंग दोज
उन मतलब उन लोगों के बीच में एक काफ़ी वंडरफुल प्रैक्टिस है ओवर ईटिंग विच थिंक दैट, विच तो हमेशा उन नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है ना, यहाँ पर तो इंसान ही तो है जो ओवर ईटिंग करेगा, या ठीक है ना, जानवर करेगा, जो भी लिविंग ही तो करेंगे। तो विच की जगह यहाँ पर क्या यूज़ होना चाहिए, हु का यूज़ होना चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, मोर की जगह हम यहाँ पर मोस्ट का यूज़ करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, दैट दे कैन अफोर्ड इट, इन फैक्ट दैट इज सेड दैट। अभी यहाँ पर देखोगे कितनी सारी जो है गलतियाँ निकल कर आ रही है। इनफैक्ट यहाँ पर इनफैक्ट दैट इज सेड दैट, सेड के बाद तो दैट यूज हो सकता है, लेकिन इस दैट में प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्या यूज होना चाहिए, इट, ठीक है ना। इट इज सेड दैट नियर ऑल दोज हु कैन गेट एज मच एज ही डिज़ायर, कि मतलब कि जो भी पास, यहाँ पे पास का तो कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे लोगों के बारे में बात हो रही है। तो ऑलमोस्ट ऑल दोज, कि ऑलमोस्ट वो सभी जो कि ये उनकी ये इच्छा रहती है, तो इस नियर की जगह गलती है और यहाँ पर यूज़ होना चाहिए ऑलमोस्ट का यूज़ यहाँ पर करेक्ट होगा, एज ही डिज़ायर। अब यहाँ पर भी साफ साफ जो है आपको जो है गलती निकल रहा, आप हो सकता है कई स्टूडेंट इस डिज़ायर में गलती निकाल सकते हैं कि ही के अकॉर्डिंग डिज़ायर्स आना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पर पूरा हम एक ग्रुप के बारे में बात करें जो कि ओवर ईटिंग कर रहा है, तो इस वजह से गलती डिज़ायर में नहीं बल्कि ही में है, और ही की जगह आपका क्या यूज़ होगा, दे का यूज़ करेंगे। तो इन गाइस ये जो है ना प्रैक्टिस मांगता है, अगर आपको एरर करेक्शन एडिटिंग में अच्छे मार्क्स लाने तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका काम आने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, सीवी रमन वर वॉर्न इन तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, सून हर फैमिली मूव्ड। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या पास्ट टेंस में सारी बातें जो हैं चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर देखो कितनी छोटी और सिल्ली मिस्टेक करी है कि सीवी रमन वर वॉर, सीवी रमन बहुत सारे थे क्या, एक ही तो थे ना, तो इस वर की जगह क्या पर यूज़ होगा कि सीवी रमन का जो जन्म हुआ था वो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर हुआ था, ठीक है ना। ये वाली बात चल रही है, सून हर फैमिली, अब सीवी रमन इज अ मेल नॉट हर, हिज आना चाहिए, ठीक है ना। हिज फैमिली मूव्ड टू विशाखापट्टनम, उनकी फैमिली जो है विशाखापट्टनम सेट हो गई एट आंध्र प्रदेश। ऐसा नहीं होता, जब हम किसी सिटी के बारे में बात करते हैं और फिर उसके स्टेट के बारे में बात करते हैं तो इन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। लक्ष्मी नगर इन दिल्ली, इस तरीके से यूज़ होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एट की जगह इन का यूज़ बिल्कुल करेक्ट होगा। आंध्र प्रदेश एंड रमन परस्यूड हिज एजुकेशन ऑन चेन्नई प्रेसिडेंसी कॉलेज। अब देखो बात क्या हुई यहाँ पर, उसकी फैमिली मूव हुई विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और उसके बाद अगर वो पढ़ाई भी आंध्र प्रदेश में करते तब तो एंड बिल्कुल ठीक था, तो उनकी फैमिली तो विशाखापट्टनम में शिफ्ट सेट हो जाती है, लेकिन उन्होंने पढ़ाई कहाँ पर करी, चेन्नई प्रेसिडेंसी कॉलेज। मतलब ये दोनों बातें एक दूसरे की नेगेटिव दिख रही हैं, अपोजिट दिख रही है। तो यहाँ पर एंड की जगह यहाँ पर क्या यूज़ होना चाहिए, बट का यूज़ होना चाहिए। हिज एजुकेशन ऑन चेन्नई, ऑन कौन यूज़ करता है, इन चेन्नई प्रेसिडेंसी कॉलेज, ठीक है ना। तो इस ऑन की जगह इन का यूज़ हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको भी आसानी से गलतियाँ निकलती हुई दिखेंगी। अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले में, द नाइल इज अ लॉन्गेस्ट रिवर। अगेन वो गलती जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ ए नहीं बल्कि द का यूज़ करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद रिवर इन द वर्ल्ड, नाइल जो है लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया का। ऑलमोस्ट ऑल अ पॉपुलेशन, नॉट एट ऑल, ऑलमोस्ट ऑल दी पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो फिर से गलती इसी अ में ही है और इसकी जगह फिर से द का ही यूज़ होने वाला है। ऑफ इजिप्ट एंड हिज कल्टिवेटेड लैंड, ठीक है ना, हिज कल्टिवेटेड लैंड। अब बात किसके कल्टिवेटेड लैंड की बारे में बात हो रही है, नदी के। तो नदी क्या को मेल मानोगे क्या, नहीं ना, उसको एज अ इट की तरह कंसीडर करेंगे और हिज को हम क्या में चेंज करेंगे, इट्स में करेंगे, ठीक है ना। कल्टिवेटेड लैंड इज मोस्टली ऑन दी फ्लड प्लेन्स। अब देखिए अब जो बात आई है ना, ऑलमोस्ट ऑल ए पॉपुलेशन ऑफ इजिप्ट एंड इट्स कल्टिवेटेड लैंड, दो चीज़ें आ गई। जब दो चीज़ें आ गई तो यहाँ पर इज का नहीं बल्कि आर का यूज़ किया जाना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ और बाकी तो अब एक गलती निकल गई तो दूसरी तो निकलने से रही। द नाइल, कायरो द कैपिटल इन इजिप्ट, कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कैपिटल ऑफ इजिप्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन की जगह यहाँ पर क्या यूज़ होना चाहिए, ऑफ का यूज़ किया जाना चाहिए। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं जो कि आपके प्री बोर्ड में ही ये क्वेश्चन आया था, तो इसलिए मैंने इसको भी इसमें रखा है। तो यहाँ पर क्या है, रॉबिन्सन यूज टू स्पेंड आवर्स गेजिंग ऑन मर्चेंट शिप्स, हिज फादर वांटेड हिम टू बीइंग द लॉयर बट ही वांटेड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड इन
वन ऑफ दैट सेलिंग शिप्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यहाँ पर गलतियाँ ढूंढते हैं। रोबिशन यूज टू, आपको पता होगा यूज टू, वुड लाइक टू, ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, और वैसे भी मोस्टली आप टू के बाद देखोगे इन्फिनेटिव का केस बनता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर स्पेंट की जगह क्या आना चाहिए, स्पेंड जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं आर्स गेजिंग ऑन। गेज एक ऐसा वर्ड है, जब आप प्रीपोजिशन को बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कौन सा जो वर्ड है ना वो अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है। तो गेज एक ऐसा वर्ड है जो कि एट अपने साथ लेता है। हो सकता है इसमें स्टूडेंट थोड़ी गलतियाँ कर सकते हैं और ये बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए कि ये मुझे क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके लिए अच्छी खासी जो है आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद हिज फादर वांटेड हिम टू बीइंग द लॉयर। अब यहाँ पर देखिए आपको गलती साफ साफ दिखेगी कि अगर कोई भी इंसान चाहता है ना कि हाँ मेरे फादर चाहते हैं कि मैं ये बनूं, तो टू बी अ डॉक्टर, टू बी अ टीचर, इस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है ना। तो टू बीइंग की जगह यहाँ पर क्या यूज़ होना चाहिए, टू बी यूज़ होना चाहिए। और साथ ही में अगली लाइन में भी वही गलती कर दी, टू बी द लॉयर नहीं, टू बी अ लॉयर। मेरे फादर चाहते हैं कि मैं एक वकील बनूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस द की जगह ए का प्रयोग होगा। उसके बाद वांटेड टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड इन वन ऑफ दैट सेलिंग शिप्स, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर देखिए वन ऑफ एक ऐसा आप मान लो ना वर्ड है जिसके बाद हमेशा प्लूरल टाइप के ही वर्ड्स यूज होंगे, ठीक है ना। सेलिंग शिप्स बिल्कुल ठीक है, सेलिंग शिप्स के साथ जो यहाँ पर दैट का नहीं बल्कि दोज का यूज होना चाहिए, तब ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट में, सचिन तेंदुलकर इज अ बेस्ट क्रिकेटर। अब तक ये गलती तो आप बिल्कुल नहीं करोगे, सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, तो ए की जगह यहाँ पर क्या यूज होगा, द। इसमें कोई गलती मैं नहीं मान सकती कि आप करोगे। तो एक बेस्ट प्लेयर है इन इंडिया, ही हैज़ प्ले फॉर मोर दैन 20 ईयर्स ऑन, मतलब कि कंट्री के लिए 20 साल तक उन्होंने खेला। तो ये प्ले नहीं, आपको पता है कि यहाँ पर बन रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्ले की जगह प्लेड यूज़ होना चाहिए क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उसके बाद 20 ईयर्स ऑन दी कंट्री नहीं फॉर द कंट्री, कंट्री के लिए खेला, कंट्री के ऊपर चढ़ के थोड़ी ना खेला। तो इस ऑन की जगह क्या यूज़ होगा, हमारा फॉर का यूज़ होगा। अब इसको थोड़ा कट करना पड़ेगा हमें। उसके बाद आगे चलते हैं, इस ऑन की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, फोर का यूज़ करेंगे। ही रिटायर्ड फ्रॉम दी गेम्स लास्ट ईयर। अब वो क्या एक गेम खेलते थे कि बहुत सारे गेम्स खेलते, ओनली क्रिकेट ना, तो गेम्स क्यों, गेम यूज़ होगा खाली, ठीक है ना। ही इज़ नोन फॉर हिज स्किल इन बैटिंग और फील्डिंग, उनको जाना जाता था बैटिंग और फील्डिंग, मतलब और यहाँ पर एंड वाला यूज़ होगा, ठीक है ना, ये और नहीं यूज़ होगा, ठीक है ना, एंड यहाँ पर यूज़ होगा, तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में, द मॉडर्न स्टूडेंट अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, ही स्पेंड 1 और 2, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में सारी बातें जो यहाँ पर चलती हुई हमें नजर आ रही है। बट दी मॉडर्न स्टूडेंट अंडरस्टैंड की जगह अंडरस्टैंड्स यूज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट नहीं है, तो इसलिए अंडरस्टैंड की जगह अंडरस्टैंड्स यूज होगा, ठीक है ना, एज अ सिंगुलर वर्ब की तरह, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल, अगर हम बोलते हैं ना कि आई नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस क्लास, इम्पॉर्टेंस ऑफ माई करियर, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ पर आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि फोर की जगह जो है यहाँ पर ऑफ का यूज़ करेक्ट माना जाएगा। ही स्पेंड 1 और 2 आवर डेली। अब वो मतलब कि जो मॉडर्न स्टूडेंट है वो 1 से 2 घंटा जो है वो बिताते हैं, इसी बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर स्पेंड तो आपका ये वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह यूज़ हो रहा है, मतलब पास्ट, लेकिन यहाँ पर सब कुछ प्रेजेंट में चल रहा है क्योंकि यहाँ पर आदत हैबिट के बारे में बात चल रही है। तो स्पेंड की जगह यहाँ पर जो है नहीं एक्चुअली इसमें स्पेंड तो बिल्कुल ठीक है, स्पेंट थोड़ी ना है यहाँ पर, स्पेंड ही की जगह ही, मतलब ही स्पेंड्स होगा, ठीक है ना, ही क्योंकि सिंगुलर वर्ब है तो ही के साथ यहाँ पर स्टैंड्स का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए। उसके बाद 2 आवर्स डेली ऑन दी ओपन एयर वेयर ही टेक्स पार्ट ऑन एक्सरसाइज व्हेन वर्क वंडर्स फॉर हिज हेल्थ, ठीक है ना, डेली ऑन द ओपन एयर वेयर ही टेक्स पार्ट इन, ठीक है ना, एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते हैं, तो यहाँ पर इस ऑन की जगह इनका यूज़ होने वाला है। एक्सरसाइज व्हेन वर्क वंडर्स फॉर हिज हेल्थ, तो व्हेन नहीं, जब काम करता है, विच, ठीक है ना, व्हेन की जगह यहाँ पर विच का यूज़ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में,
नेक्स्ट एक्सरसाइज है वी देयर इन इंडिया हैव सो मेनी रिलीजन। हम मतलब हम इंडिया में बहुत सारे रिलीजन है, तो देयर नहीं, हमारा इंडिया यहीं पर है ना, कहाँ जा रहे हो तुम, हेयर यूज़ होना चाहिए, ठीक है ना। वी हियर इन इंडिया हैव सो मेनी रिलीजन्स, ठीक है ना, हमारे पास बहुत सारे रिलीजन्स है। वी एट सो मेनी डिफरेंट फूड। अब यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि सब प्रेजेंट में चल रहा है, यहाँ पर एट क्या काम कर रहा है, हम मतलब डिफरेंट डिफरेंट फूड खाते हैं। वी वियर सो मच डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, हम जो है डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस पहनते हैं, बट क्या यहाँ पर मच यूज़ होना चाहिए क्या, डिफरेंट ड्रेसेस। यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर हम ड्रेसेस को नंबर में काउंट कर सकते हैं, क्वांटिटी नहीं, मतलब कि हम इसको मतलब ऐसा तो नहीं ना, चावल हो, चावल कह रही हूँ, तेल हो, पानी हो, ऐसी चीज़ें के लिए आप यूज़ करते हो मच वाटर, मच टी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर गिनती के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर मच की जगह जो है मेनी डिफरेंट ड्रेसेस, मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ की जगह। फिर उसके बाद स्टिल वी आर मच यूनाइटेड दैन एनी अदर कंट्री ऑन द वर्ल्ड, मतलब किसी और कंट्री से हम ज़्यादा यूनाइटेड हैं, मतलब यहाँ पर कंपैरिजन चल रहा है, तो कंपैरिजन हो रहा है, तो मच क्यों, मच की जगह क्या आएगा, मोर आएगा, एक कंपैरिजन हो रहा है इसलिए कंपैरेटिव डिग्री का यहाँ पर यूज़ होगा। यूनाइटेड दैन एनी अदर कंट्री ऑन द वर्ल्ड सुना है क्या कभी, नहीं ना, तो ऑन की जगह क्या होगा, इन द वर्ल्ड यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और आई थिंक ये हमारा लास्ट ही है, और टोटल हम इसके साथ 10 जो है कवर कर लेंगे। इससे आपको काफ़ी अच्छा जो है पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन में कैसे कैसे हमें करना है। अब देखिए, मोस्ट ट्रीज हैज़ अ सिंगल बॉडी स्टेम कॉल्ड अ ट्रंक हु सपोर्ट्स अ मास ऑफ ब्रांचेस कैरिंग लीव्स। मोस्ट ट्रीज मतलब बहुत सारे पेड़ हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या कर रहा है, इसकी जगह क्या आएगा, यहाँ पर हैव का यूज़ होगा। कॉल्ड अ ट्रंक हु सपोर्ट, अब ये क्या जो स्टेम है, कोई आदमी है क्या जो हु यूज़ करोगे क्या, नहीं ना। हमारे मतलब आप साइंस की तरह मत सोचो, साइंस के अंदर पेड़ लिविंग हो सकता है, लेकिन इंग्लिश के अंदर पेड़ लिविंग नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर हु की जगह विच यूज़ होगा, विच सपोर्ट्स अ मास ऑफ ब्रांचेस कैरिंग लीव्स ट्रीज। उसके बाद यहाँ पर तो हु की जगह विच हो जाएगा। और ट्रीज क्लीन एन एयर टू रिमूविंग टिनी एयरबोर्न पार्टिकल, ट्रीज जो क्लीन करता है हवा, तो एन एयर नहीं द एयर होगा, ठीक है ना। ट्रीज क्लीन द एयर रिमूविंग टिनी एयरबोर्न मतलब किस तरीके से वो क्लीन करता है, तो यहाँ पर मतलब एक मेथड बात हो रही है कि जो ट्रीज है क्लीन दी एयर बाय रिमूविंग टू रिमूविंग बिल्कुल यूज़ नहीं होगा, और वैसे भी टू के साथ ना मोस्टली आप देखोगे आईएनजी की डिग्री तो यूज़ होती नहीं, तो यहाँ पर टू की जगह वाई होगा, बाय रिमूविंग टिनी एयरबोर्न पार्टिकल्स। ओके, द लीव्स ऑफ ट्रीज गिव इन ऑक्सीजन, क्या हमारे पेड़ के पत्तियां हमें ऑक्सीजन देते हैं क्या, ठीक है ना। मतलब कि गिव इन, क्या वो ऑक्सीजन लेते हैं क्या, नहीं, वो ऑक्सीजन को आउट करते हैं, वो लेते नहीं, वो क्या करते हैं, आउट करते हैं, तो इन की जगह आउट। अब कितने बच्चे सोच रहे होंगे ना ये इन है तो क्यों ना मैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिख दूँ। आपको साइंस की तरह नहीं सोचना, आपको इंग्लिश की तरह सोचना है, ग्रामर में गलतियाँ ढूंढनी है आपको, एकदम वर्ड में डायरेक्टली जाके गलतियाँ नहीं ढूंढनी। और ऐसे भी यहाँ पर हम ट्रीज़ की तारीफ कर रहे हैं, तो अब वो क्या ले रहा है उससे मतलब नहीं, वो हमें क्या दे रहा है हम इससे मतलब रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारी गलतियाँ जो है हमने फाइंड आउट कर ली है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।